नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कमर्शियल माइनिंग के विरोध में 3 दिवसीय हड़ताल का सीसीएल के आम्रपाली और मगध कोल परियोजनाओं में मिला जुला असर रहा। इसे सफल बनाने के लिए कोयलांचल क्षेत्र में मजदूर संगठनों के नेता पदाधिकारी अपने समर्थनों के साथ सक्रिय हैं। मगध आम्रपाली में हड़ताल के कारण कोयले का उत्पादन और डिस्पैच प्रभावित है। सीसीएल श्रमिक हड़ताल के समर्थन में है, वहीं अधिकारी कम दिखे। केंद्र सरकार द्वारा कोल इंडिया को कमर्शियल माइनिंग व श्रम कानूनों में बदलाव करने को लेकर प्रस्ताव लाई थी, जिसके विरोध में श्रमिक संगठन के संयुक्त मोर्चा, बीएमसी, इंटक, एचएमएस सहित कई अन्य संगठन शामिल हैं। पदाधिकारी भी कांटा नहीं चला सकते हैं। या सीसीटीवी जो लगा हुआ है सीसीएल का, वह जांच का विषय होगा कि आखिर ये कोयला जा कहाँ रहा है, कहीं ये बेचने के लिए तो नहीं जा रहा है। अगर मेरा कांटा बाबू रहता तो उसमें एंट्री होता है। आम्रपाली में 2 कांटा चालू है, इस पे क्या कहेंगे? इसमें हो सकता है अवैध तरीके से लोग चला रहे हैं, तो इसका जांच का विषय होगा। ताकि कोई कांटा बाबू तो आज हाजिरी नहीं बनाया, तो फिर कांटा चल कैसे रहा? जांच किससे आप मांग करवाते हैं? जांच हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं रविंद्र कुमार, उनको इसकी सूचना हमने दिया है। किस तरह से यहाँ पर अवैध तरीके से कुछ लोग कांटा चलाने का प्रयास कर रहा है, तो स्पष्ट बोले कि इसकी जांच के लिए हम लोग लिखेंगे कि जब हम जो यहाँ के कर्मी जो हैं सीसीएल के, उनमें से अधिकतर लोग नहीं आए हैं लेकिन जैसा कि हमारे सीएमडी साहब वगैरह भी अपील किए थे कि कमर्शियल माइनिंग वाला जो है, इसमें कोल इंडिया से कोई लेना देना नहीं। कोल इंडिया का ना कोई ब्लॉक ऑप्शन हुआ है, ना कुछ इससे कोल इंडिया को कोई फर्क पड़ने वाला है। कोल इंडिया बल्कि और इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है, नए नए प्रोजेक्ट खोल रही है, नया नया प्रोजेक्ट आ रहा है। तो हम लोग उसी क्रम में हम लोग चालू रखने की कोशिश की। डिस्पैच और उत्खनन कार्य जारी है? जी जारी। कुछ लोगों का आरोप है कि कांटा घर में प्राइवेट आदमी डिप्यूट करके काम करवाए जा रहे हैं। नहीं, हमारे ऑफिसर हैं, सब ऑफिसर यहाँ हैं, जितने भी सिविल के हों, फाइनेंस के हों, पर्सनल के हों, सभी ऑफिसर सब मिल के यहाँ पर चला रहे हैं। हम लोग शिफ्ट वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए हैं, हमारे अपने ही आदमी कर रहे हैं। हड़ताल के अभी तक कितना असर पड़ा है इसमें? हमारे यहाँ कोई असर। चतरा से सीनू संवाददाता शाफात अंसारी की रिपोर्ट। चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर असामाजिक तत्वों में वन भूमि पर लगे 1 दर्जन विशालकाय व फलदार वृक्षों को काट दिया, जिससे न सिर्फ वन विभाग के प्रति बल्कि निजी स्वार्थ में पेड़ों को काटने वाले लोगों के विरुद्ध ग्रामीण आक्रोशित हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा वन भूमि पर लगे पेड़ों और ग्रामीणों द्वारा संरक्षित जंगल को काट कर खेल का मैदान बनाया गया है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि पूरे मामले में जानकारी होने के बाद भी वन विभाग अब तक पूरे मामले में खामोश बना बैठा है। हमारे पूर्वज यहाँ महुआ का पेड़ लगाए थे, जिस महुआ से हमारे यहाँ पूरा जीवन यापन उससे करते थे हम लोग, और फिलहाल इस यहाँ के ग्रामीण तूरी के उसको काट दिए सर। और हम लोग ने उसके काटने को लेकर के फॉरेस्ट को भी सूचना दिए, और फॉरेस्ट तो आई सुबह में और लेकर के तो चली गई यहाँ का न्यूज़ वगैरह जो भी था, और उसके बाद अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर। जी सर, उससे तो हम लोग का जीवन यापन भी होता था महुआ से। जैसे डोरी हम लोग उससे चुनते, तेल बनाते थे, और महुआ चुनते थे, उसको बेचकर हम लोग अनाज लेते थे। वजह तो हम लोगों को पता नहीं है सर, लेकिन जब हम लोग इस ग्रामीणों को पूछते हैं तो ये लोग बताया कि हम लोग फील्ड बनाएंगे। हम लोग बोले कि फील्ड तो फॉरेस्ट में नहीं बनना चाहिए, तो ये लोग बोलते हैं हम लोग जहाँ मर्जी वहाँ हम लोग बनाएंगे। तुम लोग कौन होता है बोलने वाला? पेड़ कटने से तो बहुत नुकसान है सर। पर्यावरण का हम लोग को ये नहीं मिल पाता है, फिर फल का भी नुकसान है। वो फल से हम लोग महुआ, डोरी का तेल सब कुछ होता था, उससे तो नुकसान है ही। गांव वाला काटा नहीं है, लेकिन जो बच्चा लोग थे है ना, जो फुटबॉल मैदान बनाने के लिए नापी के लिए थे अगला लोग, उसी आधार पर मतलब है ना वो लोग कटिंग किया भी बिना पूछे मत है ना। बूढ़ा बुजुर्ग पूछ नहीं सका नहीं लोग, और अपन मतलब ये काटा लोग। लेकिन अब वो लोग बच्चा था है ना, खेल के मैदान में है ना, सोचने समझने सका नहीं, खेल के मैदान समझ के वो लोग है ना कटिंग किया। क्या है ना, गांव वाला जो डिसीजन देगा न समझते हुए काटा, समझदारी रहता तो नहीं काटता।
वन विभाग से अनुरोध है चाहे अथी से जो इसको है क्षमा किया जाए। हमको जानकारी यही है कि पहले से प्लान बने थे का बने थे कि वहाँ खेल के मैदान होता है, खेल के मैदान होता है। हम कि जब खेल के हो तो मैदान तो बनावा भाई सब गोटे मिल के, हाँ कहाँ बनेवा का करवा से अपना तुरंत सब है मैंने पूरा नौजुआ संग, हाँ कि अपना तुरंत समझा कहाँ बनेवा से, हाँ पेड़वा था कटल बहुत बड़ी भारी अपराध करते हैं, नौजुआ संग फेर देते का करिए पूरे गाँव। हाँ आजकल के जब बूढ़वन के बात माने वाला, अगर जो मानबो करवा तो कहते यह बिगाड़ो हो, यह बिगाड़ो हो, से सब कहता था। तो आप लोग का कोई नहीं सुना ना। चतरा से सीनू संवाददाता शाफात अंसारी की रिपोर्ट। चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के बानासंडी गांव में हैंडपंप लगाने को लेकर हुए विवाद में गुटों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट की इस घटना में 5 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। चिकित्सकों ने दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए रिम्स रेफर कर दिया है। मेरे नाम से चापाकल लाया हुआ था और उसी बीच में फिर वहाँ गए तो वो लोग बोल रहा है हम करेंगे। उसी बीच में वो मुखिया को बुला लाए तो वही समझ आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी बातचीत करते करते मैंने कि टांगी उंगी से टांगे कुदाल से ही कर रही है, मारने लगा लोग। आ रहा है कृष्णा यादव, उसका दोनों बेटा राजेंद्र यादव, उसका बेटा जसवंत कुमार, ये सब मिल के मारा है। देखिए बात यह है, जिसे भाई के साथ बात कर रहे थे समझे ना, उसके बीच में मैं गया और बोले कि क्या बात है। बात के दौरान में उधर से राजेंद्र यादव आया और हमको धकल दिया और धकलने के बाद 3-4 आदमी हमको चारों बगल से पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कृष्णा यादव परिवार, उसका बेटी, उसका दोनों बेटा अजय यादव, अश्वन यादव, ये सब धारा प्रवाही हमारे ऊपर टांगी, कोड़ी और ईटा और पत्थर वार करने लगा समझे ना। उसी बीच में हमारा आंख बंद हो गया। और चतरा से सीनू संवाददाता शाफात अंसारी की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।